नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में व्रत कथा सागर आपके लिए कार्तिक मास की एक अद्भुत कथा लेकर आया है। बूढ़े बाबा और उनकी दो बहुओं की कहानी। एक समय की बात है, एक बूढ़े बाबा थे जिनकी दो बहुएं थीं। घर के सारे काम दोनों मिलकर किया करती थीं। जब कार्तिक मास आया तो बाबा बोले, बहू, मैं कार्तिक नहाना चाहता हूँ। बड़ी बहू ने तुरंत कहा, पिताजी, यह काम मुझसे नहीं होगा, आप छोटी बहू से कह दीजिए। तब ससुर जी छोटी बहू के पास गए और बोले, बहू, मैं कार्तिक स्नान करना चाहता हूँ। छोटी बहू सरल स्वभाव की थी, बोली, जी पिताजी, बताइए मुझे क्या करना होगा। ससुर जी बोले, ज्यादा कुछ नहीं, रोज मेरे स्नान के लिए पानी भर देना, धोती धोकर सुखा देना और दोपहर का भोजन बना देना। छोटी बहू रोज सुबह 5 बजे उठकर कुएं से ठंडा पानी भर लाती, जिससे बाबा स्नान कर लेते। वह उनकी धोती धोकर सुखा देती और फिर उन्हें गर्मा गर्म रोटियां परोसती। जब वह धोती सुखाने टांगे पर डालती तो उसमें से गिरती पानी की बूंदें मोती बन जाती, मगर छोटी बहू भोली थी, उसे इसका ज्ञान नहीं था। रोज वह झाड़ू लगाकर उन मोतियों को एक किनारे लगा देती। इस तरह पूरा कार्तिक मास बीत गया। जब महीना समाप्ति पर आया तो ससुर जी बोले, बहू, मैं कार्तिक के अंत में कुछ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहता हूँ। छोटी बहू बोली, पिताजी, मैं सब तैयार करती हूँ, आप खेत पर जाइए, मैं बुला लूंगी। भोजन बनाकर वह ससुर जी को बुलाने गई और बोली, पिताजी, आप घर जाकर ब्राह्मणों को भोजन करा दीजिए, मैं खेत की रखवाली कर लूंगी। ससुर जी घर चले गए। छोटी बहू ने सोचा, जब ब्राह्मणों को भोजन कराया जा रहा है तो चिड़ियों को भी दाना देना चाहिए। राम जी की चिड़ियां, राम जी का खेत। ये सोचकर उसने दाना बिखेर दिया और खुद चद्दर ओढ़ कर लेट गए। जब चिड़ियां दाना चुगने लगीं तो जो दाने जमीन पर गिरे वे हीरे मोती में बदल गए। देखते ही देखते सारा खेत हीरे मोती से जगमगाने लगा। बगल वाले खेत में बड़ा भाई काम कर रहा था। उसने यह दृश्य देखा और हैरान रह गया। उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, ऐसा चमत्कार कैसे हुआ? ससुर जी बोले, बेटा, यह तो कार्तिक महाराज की कृपा है। बड़ा भाई घर गया और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। यह सुनकर बड़ी बहू के मन में लालच भर गया। उसने सोचा, काश मैंने मना न किया होता। वह पूरे साल इंतजार करती रही और जब अगला कार्तिक मास आया तो ससुर जी से बोली, पिताजी, इस बार आप कार्तिक स्नान करेंगे ना? ससुर जी बोले, बेटा, अब मेरी उम्र हो गई है, इस बार नहीं करूंगा। ये सुनकर बड़ी बहू झल्ला उठी, आपने छोटी बहू को तो माला माल कर दिया, अब मेरी बारी आई तो उम्र का बहाना। आखिर ससुर जी ने हाँ कर दी। अब बड़ी बहू हर दिन लालच में भरकर सेवा करने लगी। वह पानी भरती, धोती धोती, मगर निचोड़ती नहीं थी ताकि ज्यादा पानी टपके और ज्यादा मोती बने। पर उस पानी से कोई मोती नहीं बने, उल्टा जमीन में गड्ढे पड़ गए। जब कार्तिक समाप्त हुआ तो वह बोली, पिताजी, मैं एक ब्राह्मण को बुला लाती हूँ। उसने जल्दी से खाना बनाया और ससुर जी को बुलाने खेत पर गई, फिर खुद रखवाली में लग गए। जब चिड़ियां दाना चुगने आईं तो वह उन्हें भगाकर बोली, एक भी दाना मत खाना, ये सब मेरे हीरे मोती बनने वाले हैं। शाम तक इंतजार करती रही, पर खेत में न मोती बने न ही बालियों में दाने बचे। वह गुस्से में ससुर जी के पास पहुंची और बोली, पिताजी, मेरे खेत में कुछ क्यों नहीं हुआ? ससुर जी मुस्कुराए और बोले, बहू, तूने मेरी सेवा दिखावे और लालच से की, जबकि छोटी बहू ने निस्वार्थ भाव से, इसलिए कार्तिक महाराज ने उसी पर कृपा की। लालच से कभी आशीर्वाद नहीं मिलता, केवल सच्चे मन से की गई सेवा ही फल देती है। हे कार्तिक महाराज, जैसी कृपा आपने छोटी बहू पर की वैसी सब पर करना, और जैसी बड़ी बहू पर की वैसी किसी पर मत करना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान करना। व्रत कथा सागर।